अच्छी नीयत से गलत काम भी ठीक हो जाते हैं और गुनाह भी सवाब बन जाता है। ये बात तो कतई गलत है। गुनाह हर हालत में गुनाह है, कितनी ही अच्छी नीयत से किया जाए वो जायज़ नहीं हो सकता। मसलन कोई शख्स किसी के घर इस नीयत से चोरी करे कि जो माल हासिल होगा वो सदका करूंगा, तो इस नीयत की वजह से चोरी का गुनाह माफ नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे और इंशाअल्लाह ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अच्छी नीयत की सूरत में सिर्फ अल्लाह ताला ने अहले ईमान को वो नुस्खा कीमिया अता फरमाया जिसके जरिए हर मुसलमान जरा सी तवज्जो से मट्टी को भी सोना बना सकता है। हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अल्लाह तबारक व तआला नीयतों को देखता है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़कुरा बला जो भी यानी कि समझाएं, जैसा कि अच्छी नीयत से गलत काम भी ठीक हो जाते हैं और गुनाह भी सवाब बन जाते हैं, ये बात हरगिज गलत है। इस बात का कोई भी यानी कि वो नेमुल बदल नहीं है। जो गुनाह है वो गुनाह ही रहता है। चाहे आप किसी के घर चोरी करें, जो माल हासिल होगा कि वो सदका करूंगे, तो इस नीयत की वजह से चोरी का गुनाह माफ नहीं होगा। किसी भी काम पर उस वक्त तक सवाब नहीं मिलता जब तक वो सही नीयत के साथ ना किया जाए। मसलन नमाज का सवाब उसी वक्त मिलेगा जब वो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए पढ़ी जाए। अगर दिखावे के लिए पढ़ी तो सवाब गारत हो जाएगा, उल्टा गुनाह होगा। और दूसरा मतलब ये है कि उस वक्त बयान करना मकसूद है कि जितने काम मुबाह या जायज़ हैं, यानी कि अगर हम खाना खाएं तो इस नीयत से खाएं कि इसके ज़रिए मेरे जिस्म को कुव्वत हासिल होगी, तो इस कुव्वत को अल्लाह ताला की इताअत में सर्फ करूंगा, यानी कि इबादत करूंगा, नमाज अदा करूंगा, लोगों की मदद करूंगा। मेरे नफ्स का भी मुझ पर हक रखा है, इसी की अदायगी के लिए खाना खाता हूँ। या इस नीयत से खाए कि इससे लज्जत और राहत हासिल होगी, तो दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। तो इन नीयतों के साथ खाना खाने में सवाब भी होगा। अगर जिंदगी का कोई मुबाह काम ऐसा नहीं जिसको अच्छी नीयत करके इबादत और मौजूब सवाब ना बनाया जा सकता हो। मसलन अच्छी नीयत की चंद मिसालें जिससे हम अपने रोजमर्रा के कामों को सवाब बना सकते हैं। रोजी कमाना, ख्वाह तिजारत की शक्ल में हो या मुलाजमत की शक्ल में या ज़राअत और सनत की शक्ल में, इसमें अगर इंसान ये नीयत करे कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे जो मेरे नफ्स और मेरे घर वालों के हुकूक आयद किए हैं, ये कमाई इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो हुकूक ठीक ठीक अदा कर सकूँ, तो हलाल और रोज़ी कमाने की ये सारी कार्रवाई इबादत और सवाब बन जाएगी। फिर इसमें अगर ये नीयत भी कर लें कि अपनी आमदनी को अपनी और घर वालों की ज़रूरियात पर खर्च करने के बाद जो कुछ बचेगा इसमें से गरीबों की इमदाद और दूसरे नेक कामों पर खर्च करूँगा, तो इस नीयत से मज़ीद सवाब मिलेगा। अगर एक शख्स अभी तालीम हासिल कर रहा हो और वो नीयत ये कर ले कि मैं इसके ज़रिए खिदमत खलक करूँगा, तो इसका भी सवाब दुगना हो जाएगा। फिर इंसान जो भी पेशा अख्तियार करे, इसमें से जो ये सोचे कि रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ले रखा है, किसी न किसी सूरत में ज़रूर मिलेगा और इसको हासिल करने के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन मैं फला रास्ता इसलिए इख्तियार कर रहा हूँ कि इसके ज़रिए मखलूक खुदा की खिदमत करूँ, तो ये पेशा भी बासे अजर बन जाएगा। मसलन कोई डॉक्टर बनता है तो वो ये नीयत करे कि मैं खिदमत खलक, यानी कि मैं सिर्फ तकलीफ में जो लोग मुब्तला होंगे उनकी मदद करूँगा। उनमें से अगर कोई मरीज़ बीमार हो या कोई गरीब हो कि वो इतना अजर मुआवजा ना दे सके, तो ये मैं उनके साथ बहुत सी रियायती मुआवजे पर करेगा। कोई शख्स कपड़े की तिजारत करता है तो वो भी इसी तरह करे कि मसलन कपड़े का जो रेट है वो मुनासिब लगाए, जितना उसे मिले थोड़ी सा अपना मुनाफा निकाल कर बकाया दे दे, तो ये भी बात से अजर होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स सरकारी मुलाजिम है तो वो अपनी मुलाजमत में ये नीयत करे कि इसके ज़रिए मखलूक की ज़रूरियात पूरी करने का मौका मिलेगा, तो ख्वाह ये काम तनख्वाह लेकर कर रहा, इंशाल्लाह इस नीयत का सवाब मिलेगा। पर कोई पेशा ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई अच्छी नीयत हासिल ना की जाए। और घर का काम इस नीयत से किया जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो घर के कामों में अपने घर वालों का हाथ बटाया करते थे, बीवी बच्चों से खुश तबी की बातें करें। इस नीयत से की जाए कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। और फिर बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिन्हें हम आपको बताते हैं। औरत जायज़ ज़ेब व ज़ीनत इसलिए करे कि शौहर को खुशी हासिल होगी, और मर्द इस नीयत से साफ सुथरा रहे कि बीवी को मसरत और राहत मिलेगी। जायज़ तसना जो भी जायज़ बातें हैं वो करें।
گھڑی اس وقت نیت سے رکھی جائے کہ اس کے ذریعے نماز کے اوقات کا علم ہوگا اور وقت کی قدر و قیمت پہچان کرے، اس سے اچھے کاموں میں صرف کروں گا۔ غرض یہ تو چند متفرق اور سرسری مثالیں ہیں، ورنہ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بجاف طور پر فرمایا ہے، انسان کی زندگی کا کوئی جائز کام ایسا نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی اچھی نیت کر کے ثواب کا کام نہ بنایا جا سکے۔ یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے اگر اس نیت سے لذت حاصل کریں کہ ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں، تو اس نیت سے دونوں کو افت اور پاک دامنی حاصل ہوگی، تو اس عمل پر بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔